हेलो क्लास 11th। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी TIONAL ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ये करेंगे अब हम। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है हमारे पास। मान लीजिए हमें अर्थ की वजह से किसी एक पॉइंट P पर एट डिस्टेंस स्मॉल r ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है। ये अर्थ की रेडियस क्या है कैपिटल R, अर्थ का मास क्या है कैपिटल M। ठीक है, हमें यहां निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां मास इज इक्वल टू 1 kg पुट कर देंगे, रख देंगे। अब 1 kg पर जितना फोर्स लगेगा ना वो अर्थ की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, तो gravitational intensity due to earth at a point will be equal to force experienced by mass of 1 kg at that point। ये रख दिया हमने मास m kg। let point P is where gravitational intensity is required। 1 किलोग्राम मास रख दिया। Place m is equal to 1 kg at point P। Then force experienced by it will be equal to Gm into 1 upon में r square is equal to ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बराबर होगा, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू Gm बाय r स्क्वायर। क्लियर है, बोलो। तो अगर हमें निकालनी हो अर्थ के सरफेस पर, कहां पर, अर्थ के सरफेस पर, इफ वी नीड टू फाइंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो P पॉइंट सरकता सरकता यहां आ जाएगा ना यहां। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सरफेस विल बी इक्वल टू Gm बाय, यहां आ गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस जितना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, P पॉइंट को सरकाते सरकाते यहां ले आएंगे, सरफेस पर चाहिए हमें, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस जितना। रेडियस की वैल्यू कैपिटल R Gm बाय r स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही है। क्लियर हुआ। आल्सो वी कैन से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यानी फोर्स Gmm बाय r स्क्वायर अपॉन स्मॉल m, कट गया Gm बाय r स्क्वायर। ठीक है, यूनिट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, न्यूटन अपॉन किलोग्राम इज इक्वल टू न्यूटन किलोग्राम -1। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट विल हैव डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज always towards the center of earth। ठीक है, क्लियर। अब हमें एक रिलेशन करना है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार पेपर में आता है। रिलेशन बिटवीन gravitational potential and gravitational intensity, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कंसीडर अर्थ की रेडियस R, O से
एट डिस्टेंस r एट पॉइंट p एक मास रखा है 1 kg। क्लियर है? बोलो। लेट ए मास of 1 kg is brought from point P to point Q in Earth gravitational field। यह पॉइंट 1 kg का रखा है यहां पे, इसको मैं P से Q तक ले गया, यहां तक ले गया, कितने डिस्टेंस दूर? dr डिस्टेंस दूर। ठीक है। देन स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू f डॉट dr। अब लेके मैं इसको इधर गया हूं, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने इसका इधर किया है, जबकि अर्थ फोर्स किस तरफ लगाती है? इस तरफ लगाती है। फोर्स हो गया इस तरफ, फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ए डॉट बी को हम खोलेंगे ए बी कॉस थीटा, थीटा हो गया 180, ये आ गया एफ डी आर कॉस 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये आ गया माइनस एफ डी आर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने माइनस एम आई इंटू में डी आर। कैसे? हमने कहा था ना ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मास इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? एम आई। तो हमारा ये बन गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एम आई डी आर। वर्क के नीचे मैं मास को ले आता हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम माइनस आई डी आर। अब याद कीजिए अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वी, जिसको वी से लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या था? वर्क अपॉन मास। ठीक है, तो स्मॉल वर्क अपॉन स्मॉल मास, छोटा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू माइनस के आई डी आर। ठीक है, और यहां से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू माइनस के डी वी बाई डी आर। क्लियर है? चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जब भी कोई क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, मास चेंज हो तो मास ग्रेडियंट, वेलोसिटी चेंज हो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव gradient of potential। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आगे चले, बोलो। छोटे छोटे कुछ टॉपिक और करते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले ड्रॉ ए ग्राफ फॉर variation of g with height and depth कर दें। बोलो। ये ऐसे था हमारे पास, ये लीजिए, ये है हमारा सर्फ रेडियस सेंटर, ये हमारा सरफेस और ये हमारा हाइट b, ऐसे ही। क्लियर? तो हमारे पास दो ग्राफ हैं। डेप्थ का फॉर्मूला था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस के डी बाई आर, और हाइट का था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस के 2h बाई आर। तो पहला फॉर्मूला हम करते हैं किसका? विद डेप्थ और विद हाइट। ये लीजिए, ऐसे ले लेते हैं। क्लियर है? बोलिए। चलो मैं इसको कह देता हूं, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट ओ। ठीक है, क्लियर? डेप्थ के साथ, और इधर है हमारी क्या? हाइट के साथ b। ये हमारा b और ये हमारा o, यानी इधर विद डेप्थ वेरिएशन और इधर विद हाइट वेरिएशन, और ये हमारा सरफेस। ठीक है, सरफेस नीचे की तरफ डेप्थ के साथ o की तरफ, और b हाइट पर है तो हाइट के साथ। हाइट के साथ ग्राफ बनेगा, ये लीजिए, और डेप्थ के साथ ग्राफ बनेगा, ये लीजिए। इस तरह से हमारा ग्राफ क्या होगा? वेरी हो जाएगा विद
हाइट विद डेप्थ। ये तो स्ट्रेट लाइन और ये कर्व। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास छोटा क्वेश्चन देखता हूं मैं एक आपके लिए कि why a tennis ball bounce higher on hills। मान लीजिए किसी पहाड़ी पर ले गया, ये तो ग्राउंड, हमने टेनिस बॉल ली और उसको नीचे मारा तो वो यहां तक जाएगी। ठीक है। अगर आप पहाड़ी पर उसी वेलोसिटी से मारेंगे हिल्स पर तो वो ज्यादा हायर जाएगी। वाई, ऐसा क्यों होता है? क्लियर। देखिए क्या होता है, जब वो यहां यू वेलोसिटी से टकरा के वापस गई यू वेलोसिटी से, तो हाइट पर जाते जाते उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में। यानी हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। हो गया क्लियर। तो यहां से हमारे पास ये केस हो गया। ये तो हो गया कि भाई सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। अब चल हम इसको इस तरह से सॉल्व ना करते, हम इसको ऐसे करते हैं। हमने मार के यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गई यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? आई एन आई टी आई एल, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो, ऊपर जाती लास्ट में क्या हो जाएगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन माइनस जी। क्लियर है। मान लीजिए एच हाइट तक गई, डिस्टेंस एच, तो फॉर्मूला लगा दूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। एस ये लगाऊं या इसकी वजह मैं ये लगा दूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसमें, है ना। ये लगा देते हैं आप। फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू में डिस्टेंस कितना? h। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो, तो माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास हाइट कितनी आ गई? यू स्क्वायर बाय 2g आ गई ना। मीन्स हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो हाइट जितनी ऊंचाई तक जाएगी बॉडी कम जाएगी, बॉल। अब बताओ हिल्स पे एक्स जी की वैल्यू ज्यादा होती है या कम? ये हमारी अर्थ, ये इस पे हिल है कोई छोटी पहाड़ की, है ना। तो क्या होगा? हिल्स पे जाएंगे तो हम हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस। जी की वैल्यू कम तो हाइट ज्यादा। क्लियर। बिकॉज एट हिल्स acceleration due to gravity is less, so by formula h is equal to u square upon 2g, इस फॉर्मूले से h height gain by ball will be more at hills। ठीक है। क्लियर। तो ये हमारी लगभग 6 यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है, और इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आप पढ़ते रहिए, और 6 यूनिट का आप न्यूमेरिकल का काम करेंगे हम जल्दी।